हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी एकेडमी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया है कि आज हम प्रीपोजिशन पार्ट 1 इन, इनटू और विदिन के बारे में समझेंगे। बहुत सारे लोगों को इन तीनों के प्रयोग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग मैं के अर्थ में किया जाता है या मैं के लिए इन तीनों का प्रयोग इंग्लिश में किया जाता है। तो इस सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन के बारे में समझेंगे कि जो इन है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो इन का प्रयोग आपको पता ही है कि मैं के लिए हम करते हैं। किसी भी जगह या अवस्था के अंदर हम इन का प्रयोग करते हैं। इन का मुख्य रूप से हम प्रयोग करते हैं स्थिर अवस्था के लिए। ध्यान देना, स्थिर अवस्था के लिए। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति किसी जगह या अवस्था में पहले से स्थित है और स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं, ध्यान दीजिएगा, स्थिर अवस्था में अगर है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दिया है कि द बॉय इज सिटिंग इन द क्लास। द बॉय इज सिटिंग इन द क्लास, जो लड़का है वो बैठा हुआ है। इन द क्लास मतलब कक्षा में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर जो लड़का है वो पहले से क्लास के अंदर बैठा है और स्थिर अवस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट, कि मेरे पास मेरे पॉकेट में 50 रुपये हैं। तो मेरे जो पॉकेट है उसमें से पहले से ही 50 रुपये स्थित हैं और स्थिर अवस्था में हैं, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो इन का प्रयोग कर रहे हैं वो स्थिर अवस्था के लिए किया जाता है। सेकेंडली हम देखते हैं इनटू। इनटू का प्रयोग भी मैं के लिए किया जाता है, लेकिन इनटू का जो प्रयोग है वो गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे इससे पहले हमने देखा था कि इन का जो प्रयोग है वो स्थिर अवस्था के लिए किया जाता था, लेकिन इनटू का जो प्रयोग है वो गतिशील अवस्था के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, द टीचर केम इनटू द क्लास, कि जो शिक्षक हैं वो केम मतलब आए, शिक्षक आए इनटू द क्लास, कक्षा के अंदर आए। मतलब जो टीचर हैं वो बाहर से कक्षा के अंदर आए, मतलब गतिशील अवस्था में आए, पहले से कक्षा में मौजूद नहीं थे, इसलिए यहाँ पर गतिशील अवस्था हुई और इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। मेरे ख्याल से आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। जो इन है उसका प्रयोग स्थिर अवस्था में अगर में आता है तो उसके लिए प्रयोग में किया जाता है, और इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था में अगर में आता है तो उसके लिए किया जाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो भी सेंटेंस आता है उसमें आपको ये देखना है कि वो स्थिर अवस्था वाला में है या गतिशील अवस्था वाला है। तो उस परिस्थिति के हिसाब से आपको इन या इनटू का प्रयोग करना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमारा लास्ट है वो है विदिन। तो विदिन के बारे में हम समझेंगे कि जो विदिन का जो प्रयोग है वो की अवधि में के अर्थ में किया जाता है। में के लिए तो किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ होता है की अवधि में, मतलब वहाँ पर कोई अवधि दे रखते हैं, कोई समय दे रखते हैं, उस पूरी अवधि या पूरे समय के अंदर हमको कोई कार्य करना है, उसके लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है, ही विल कंप्लीट हिज वर्क विदिन ए वीक। इसका मतलब ये हुआ कि वह अपना काम कंप्लीट करेगा, वह अपना काम कंप्लीट करेगा, अपना काम पूरा करेगा विदिन यानी की अवधि में, या में ए वीक मतलब एक सप्ताह, वह एक सप्ताह की अवधि में या एक सप्ताह में अपना काम कंप्लीट करेगा, मतलब वो एक सप्ताह का समय पूरा लेगा।
अगर यहाँ पर पूरा समय के बारे में आ रहा है और मे के अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर हम विदिन का प्रयोग करेंगे, इन या इनटू का नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी अवधि का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो में है वो की अवधि में का प्रयोग हो रहा है। जैसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि राम विल लर्न इंग्लिश विदिन ए मंथ, कि जो राम है वो इंग्लिश सीखेगा, लर्न करेगा विदिन ए मंथ, मतलब एक महीने की अवधि में, मतलब एक पूरी अवधि, एक पूरा महीना लेगा वो इंग्लिश सीखने के लिए। इसलिए यहाँ पर भी विदिन का प्रयोग किया गया है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को तीनों के बारे में पता चल गया होगा कि हम इनका प्रयोग जो है वो स्थिर अवस्था के लिए करते हैं, इनटू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए करते हैं, और विदिन का प्रयोग हम की अवधि में के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों का जो कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो में दूर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में दिखने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।